चाहे उनको सलाह देने से हो या कोई नीतिगत फैसला लेने में मदद करने वाला बात हो, तो वो हमेशा साथ रहते थे, उपलब्ध थे और अपनी राय रखते थे और अपनी बात बताते थे। जी, लौटूं आपके पास, उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को प्रेरणा स्रोत और ईमानदारी का प्रतिबिंब बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो पोस्ट करने के माध्यम से वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जीवन के हर एक क्षेत्र में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो कि असामान्य है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों को सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में ऊपर उठकर ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाए। मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि मनमोहन सिंह को हमेशा एक दयालु व्यक्ति, एक विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित राजनेता के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में मनमोहन सिंह की भूमिका सराहना के योग्य है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पीवी नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को वित्तीय संकट से निकालकर एक नए आर्थिक मार्ग पर आगे बढ़ाया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री के रूप में वो देश के विकास में अपना बेहतर योगदान जो देकर जा रहे हैं, उसे सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश देते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। मोदी इस वर्ष की शुरुआत में राज्यसभा में कार्यकाल के अंत में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा कर रहे हैं और इसे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है कि स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद मनमोहन सिंह ने व्हील चेयर पर बैठकर संसद के महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लिया था। प्रधानमंत्री के अनुसार प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने और शीर्ष सरकारी पदों पर रहने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भुलाया। अशरफ काज़मी जी, ये एक संदेश या आप कहिए इस संदेश के माध्यम से पूरे देश में जो पूर्व प्रधानमंत्री या अपने मित्र मनमोहन सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, वो अपने अनुभव से बातें लिख रहे हैं, बातें बता रहे हैं, जिसमें वो मनमोहन सिंह को ईमानदारी का प्रतिबिंब बता रहे हैं। साथ ही प्रेरणा स्रोत युवाओं के लिए बनकर किस तरह से मनमोहन सिंह आते हैं, उनके वो भी तजुर्बे बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, जैसे उन्होंने ट्वीट किया या वीडियो जारी किए, तो उनका संदेश बिल्कुल साफ है। वो सराहा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, उनके फैसले को, उनकी सौम्यता को, उनके व्यवहार को, किस तरह से विनम्र रहते थे, किस तरह से सरल जीवन जीते थे और किस तरह से सरलता से वो उपलब्ध रहते थे। तो वो सब चीजें याद की जा रही है और उन्हीं को याद किया जा रहा है। इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ और वो अंतिम समय तक राज्यसभा में आए, सदन में आए जरूर, और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो बिलों पर उन्होंने अपनी बात भी रही। हालांकि वो व्हील चेयर पे आते थे और सदन में सबसे पीछे बैठते थे, क्योंकि वहीं से वो उनको जाने में आसानी होती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी और वो बहुत महत्वपूर्ण होती थी। बिल पर अपनी राय रखना वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। वो अंतिम समय तक उन्होंने जो उनको जिम्मेदारी दी उसको निभाया और यही वजह है, इसी वजह से आज उनको याद किया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या दूसरे बड़े नेता हो या फिर ये कहा जाए कि विश्व के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों। सभी लोग सराह रहे हैं उनके व्यक्तित्व को कि कैसे एक साधारण से मिडिल क्लास परिवार से रहने वाला जुड़ा व्यक्ति इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा और लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में, उनके बदलाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है और आम लोगों के हित के फैसले लिए और पार्टी को और देश को मजबूत कर दिया। जी बिल्कुल,
कई चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती हैं या सीखते हैं हमारे देश के युवा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से। जब उनका आज अंतिम सफ़र पर आज वो हैं तो ऐसे में पूरा देश गमगीन है, शोक के लहर में पूरा देश है। ये निगम बोध घाट से तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंतिम विदाई देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस अंतिम सफ़र में शामिल हो रहे हैं राजनीतिक जगत के ये दिग्गज। जहां आप देखेंगे तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले और बहुत ही साफ सुथरी छवि के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए तमाम दिग्गजों ने, राजनीति के छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़े दिग्गज ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है। आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को रखा गया था और अब निगम बोध घाट 11 किलोमीटर के इस अंतिम सफर को पूरा करते हुए यहाँ पर अंतिम पड़ाव को पूरा किया जा रहा है। बस सबसे थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ कांग्रेस का नहीं है बल्कि पूरे राजनीतिक जगत का है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने खास व्यक्तित्व से तो अलग पहचान भीड़ में बनाई ही, बल्कि अपने लिए हुए फैसलों से भी देश के हर एक युवा और हर एक जन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक छोटे से घर से आके और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक के सफर को पूरा करने वाला एक शख्स किस तरह से लोगों के दिलों में राज कर सकता है। तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि राजनीति के, चाहे वो बीजेपी, चाहे कांग्रेस या फिर कोई भी छोटा दल हो, हर एक दल की तरफ से आज विदाई दी जा रही है अर्थशास्त्र के डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो तबीयत ज्यादा खराब थी जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे और कल 92 साल की उम्र में अंतिम सांसें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ली। लेकिन उनकी मौजूदगी ना होते हुए भी उनके फैसले, उनकी बातें, उनके भाषण, उनके विचार सदैव युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आर्थिक सुधारों के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। निगम बोध घाट से तस्वीरें आपके सामने। अशरफ काज़मी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को लगातार दे रहे हैं अशरफ काज़मी जी। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी सफलता, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलता हुआ शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, लेकिन उसको डमी का टैग मिल जाए, वो अपने आप में बहुत दुखदाई होता है, दर्द देने वाला टैग होता है। लेकिन देखिए, इतने बड़े टैग के लगने के बाद भी चुप्पी धारण करना, मौन धारण करना, ये बहुत बड़ी साधना है अपने आप में। ये कर पाना सबसे मुश्किल काम है जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करके दिखाया है। अशरफ जी। बिल्कुल, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री को जब वो सत्ता में थे तब से विपक्ष लगातार ये कहता था कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, रिमोट कंट्रोल इस सरकार का कहीं है, तो सही से वो कहते थे कि वो इशारों में चल रहा है, कठपुतली है। लेकिन ये राजनीतिक रूप है। राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन आज आप उन्हीं विपक्ष के लोगों को जो आज सत्ता में बैठे हैं उनको देखिए किस तरह से वो पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहे हैं, उनकी
लिए फैसलों को सराहा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि उनके लिए फैसलों की वजह से ही आर्थिक उदारीकरण को एक नया आकार मिला। ये सराहना की जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी इनकी सराहना करते हैं, गृह मंत्री सराहना करते हैं। तो ये एक तरह राजनीतिक रूप से मामला है कि वो जब सत्ता में थे तब उन पे आप किस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन अब जब आप वो दुनिया से चले गए हैं और उनके फैसलों से कितना फायदा देश को हुआ है, अर्थव्यवस्था को हुआ। तो गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद अब मुखाग्नि दे दी गई है और पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को आज नम आंखों के साथ विदाई दी जा रही है। उनके कामों को, उनके देश सेवा को आज नम आंखों के साथ याद किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से तमाम गणमान्य लोग इस वक्त उपस्थित हैं। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और तमाम बड़े नेता, पूरा गांधी परिवार, उनके परिवारजन इस वक्त बेहद नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देते हुए राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ ही मुखाग्नि दे दी गई है और अब पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के कामों को अगर याद किया जाए तो हम आपको बता दें कि 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। देश सेवा करने के साथ साथ आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने उदारीकरण के जरिए देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकालने का जो श्रेय है उन्हें ही जाता है। इसके अलावा उनके नाम एक विशेष उपलब्धि भी है। वो देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका हस्ताक्षर भारत के नोट पर था, क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और ये तस्वीरें भी हम सीधे दिखा रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को भी बता रहे हैं। सरल, सहज, सौम्य स्वभाव के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और आज उन्हीं सौम्यता को, उन्हीं सरलता को, उन्हीं बातों को याद किया जा रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नोटों पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, तो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे। तब भारत सरकार ने 10 रुपए का एक नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन रुपए के नोट पर मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी तक 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। इसी दौरान उनके जो हस्ताक्षर थे वो नोट पर हैं, जो आज भी अंकित हैं। इसके अलावा अगर उनकी बात की जाए उपलब्धि की, तो नरसिम्हा राव सरकार में वो वित्त मंत्री बनाए गए। जब उनको पहली बार कहा गया कि आप वित्त मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। कहते हैं कि ओथ के समय वो एकदम ठीक उसी वक्त पहुंचे थे। उनको यही कहा गया कि अब आप वित्त मंत्री होंगे। ऐसे में खास तौर पर वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए, उसमें खास तौर पर आर्थिक उदारीकरण का जिक्र और पुरोधा उन्हें कहा जाता है। अर्थशास्त्र पर उनकी गहरी पकड़। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में लाइसेंस राज को खत्म किया। इसका श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान दिलाई। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय की बागडोर संभालने के बाद राजकीय घाटा था, वो उस समय ऐसा था कि देश वित्तीय संकट से जूझ रहा था। बताया जाता है कि जो घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी
8.5% थी और वहां से देश को एक सही जगह पर लेकर आए वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। विदेशी मुद्रा बहुत कम बची हुई थी, केवल 2 हफ्ते की विदेशी मुद्रा बची हुई थी। कहा जाता है कि उस समय भारत का सोना इंग्लैंड को गिरवी रखकर देश को बचाया गया था, लेकिन बाद में जिस तरह से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सुधरी तो बाद में उस सोने को भी वापस देश में लाया गया। तो ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी बातों को याद किया जा रहा है। पंच तत्वों में विलीन होते इस वक्त आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख रहे हैं। तमाम गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं, परिवारिक जन वहां पर मौजूद हैं और अब यहां से एक एक कर व्यक्ति, जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक नाम, एक बड़ी शख्सियत, एक कह सकते हैं कि देश को आगे ले जाने का जो विजन था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, वो कहते हैं कि बहुत कम लोगों में इतना विजन होता है जो कि देश को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका होती है। लोग उनको इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जो काम किया, देश को एक मकाम पहुंचाया, चाहे उदारीकरण की बात हो या फिर वैश्वीकरण की बात हो या बाकी चीजों की बात हो, उनको लगातार इसलिए भी याद किया जाता है। खास तौर पर जिस मनरेगा की बात हम करते हैं, उस मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप नीचे से, खास तौर पर गरीब वर्ग या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, उनको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। इस तरह की बातों के साथ वो हमेशा आगे बढ़े। मनरेगा जैसे एक बड़ी योजना की शुरुआत की जिसमें हर व्यक्ति को काम की बात की गई। कहा जाता है कि अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखा जाए या फिर उनकी वित्तीय समझ को देखा जाए तो वो सारी समझ इन सब बातों में दिखाई देती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज अंतिम संस्कार के मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के तमाम बड़े नेता देश के वहां पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सभी को आप देख पा रहे हैं। आज नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। एक लंबा चौड़ा इनके साथ काम करने का अनुभव इन नेताओं का रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद कहा, इतने नेक, इतने विजनरी, और सबसे बड़ी बात है कि कभी किसी से उन्होंने ऐसी बातें नहीं की जिससे कि सामने वाले का मन दुखे। इस तरह के व्यक्ति को मेरे दिल से, हृदय से बहुत ज्यादा सम्मान और उनका आदर मैं हमेशा करता रहा हूं और हमेशा उनकी बातों को याद करता रहूंगा। अभी पिछले साल ही हमने देखा कि इसी साल 2024 की बात है, जबकि वोटिंग होनी थी और व्हील चेयर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि देखिए, यही जज्बा है कि जो एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूती देता है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन हो गए और इस मौके पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और दूसरी खबरों की अब बात कर लेते हैं। संभल की बात करते हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बावड़ी के पास से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बावड़ी की जमीन पर अवैध कब्जा जो भी वहां पर हो रखा है उसे हटाया जाएगा। बावड़ी की आधी जमीन पर इस वक्त अवैध कब्जा है। चंदौसी में जो जारी है खुदाई बावड़ी की, उसी के आसपास बताया जा रहा है कि बहुत सारा इंक्रोचमेंट हो रखा है और इसी इंक्रोचमेंट को अब हटाने का काम किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन यहां पर हो सकता है और इसके लिए पूरी तरह से अब तैयारी भी कर ली गई है ताकि बावड़ी के आसपास की जो जमीन है जहां पर कब्जा किया हुआ है उसे हटाया जा सके। बातचीत करने के लिए सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कहां पर इंक्रोचमेंट है और अब क्या प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि जो जितने भी इंक्रोचमेंट है इसके आसपास उन सबको हटा दिया जाएगा और कब तक ये कार्रवाई होगी? देखिए नीलू, ये संभल के चंदौसी में जमीन में दबा ये बावड़ी कुआं मिला है। इसका ये राजस्व सबलेखों में ये कुआं दर्ज है, बावड़ी दर्ज है। इसमें 400 स्क्वायर मीटर की जगह बनती है। मौके पर 210 स्क्वायर मीटर जमीन है। वहीं लगभग आधी जमीन जो बचती है 190 स्क्वायर मीटर, इस पर अवैध कब्जा है। बराबर में मकान भी बने हैं, सड़क है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं। डीएम ने उससे एक हफ्ते पहले इस खुदाई जब इसकी शुरू हुई है बावड़ी कुआं की, उस समय उन्होंने इंक्रोचमेंट बताया था और उसके बाद
साथ साथ में ये भी कहा था कि इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं आज जो है एसआई के अधिकारी भी बावड़ी कुआं इलाके में पहुंचे हैं, जहाँ बावड़ी कुआं की खुदाई जारी है। 16 सीढ़ियां मिल गई हैं, 22 अंदर गेट भी मिले हैं। ये पहली मंजिल है। तो इसके बाद का जो इलाका है ये वो वाला प्लॉट है जहाँ पर इस समय खुदाई हो रही है। अब इसके आसपास चूंकि जो इसका स्पेस ज्यादा है और अंदर बिल्डिंग भी निकलेगी, तो निश्चित रूप से इस मामले में प्रशासन जहाँ अतिक्रमण हटाने की बात कह चुका है, वहीं अतिक्रमण हटा जाएगा। खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मौके पर अगर कोई मकान है, सड़क है, उनको निश्चित रूप से हटाया जाएगा। ये जिला प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है जी। तो ये मान के चलिएगा बावड़ी कुआं इलाके में जल्दी अतिक्रमण हटने वाला है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। एसपी श्री चंद्र और कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर ने पुलिस चौकी की नींव रखी। जामा मस्जिद के पास खाली पड़े जगह में सत्यव्रत नगर नई पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंसा के बाद से ही संभल में अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसे लेकर प्रशासन ने जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी निर्माण करने का फैसला किया है। पुलिस चौकी के निर्माण को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद क्षेत्र में बन रही पुलिस चौकी के निर्माण का मार्ग आज प्रशस्त हो गया है। वास्तु दोष निवारण के नज़रिए से ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहाँ पुलिस चौकी निर्माण से पहले पूजा पाठ की गई है, परंपरागत पूजा पाठ की गई है। दरअसल में कोई भवन, पुल, सड़क जैसे कोई भी निर्माण होते हैं उसमें वास्तु दोष निवारण को पूजा का प्रावधान है, जिसके तहत सनातनी विधि से यहाँ पर पूजा की गई है। यहाँ ये हमारे सामने ये पुष्प दिख रहे हैं, हल्दी दिख रही है, चंदन, और ये दीपक है। हम अपने साथी से कहेंगे ज़रा सा दीपक को दिखाएं। इस दीपक को जलाया गया है। इसके बाद में यहाँ के ज्योतिषाचार्य आचार्य शोभित शास्त्री ने परंपरागत पूजन कराया है। तमाम लोग इस पूजा में शामिल हो गए हैं। वहीं उसके बाद में पुलिस चौकी के निर्माण को ये नींव का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस मौजूद है। तमाम लोग भी इस पूजा में शामिल रहे हैं। दरअसल में पुलिस चौकी यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी की लंबे समय से ज़रूरत जताई जा रही थी। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। और वहीं हमारे संवाददाता ने चौकी के निर्माण को लेकर भूमि पूजन में शामिल एएसपी श्री चंद्र से खास बातचीत की है। संभल जामा मस्जिद के निकट नगरीय क्षेत्र में एक काफ़ी समय से चौकी अपेक्षित थी, जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। आसपास के लोगों द्वारा भी यह अपेक्षा की गई थी और लगातार यह यहाँ फोर्स रहती है, उसको सुरक्षित रह सके, अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए अपेक्षित था कि यहाँ एक चौकी का निर्माण हो। इसके लिए ही चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सर, 300 वर्ग मीटर जो एरिया देखा गया है राजस्व के द्वारा जो चिन्हित की गई है ठीक शाही जामा मस्जिद के 10 मीटर के आगे, तो ये किस तरह का डिजाइन होगा, कितनी मंजिल होगी, कितना लेआउट का निर्माण कराया जा रहा है और शीघ्र ही जो भी सुरक्षित स्थिति में निर्माण आवश्यक हो वह किया जाएगा। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक ली। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मेला ड्यूटी के लिए रवाना न होने पर नाराजगी व्यक्त की। डीजीपी ने महाकुंभ को लेकर नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रयागराज में उससे लगे जिलों में सभी चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए। साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने, फर्जी खबरों और अफवाहों का खंडन कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों में सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर व्यापक चेकिंग के भी निर्देश दिए हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज पहला दिन है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर में बन रहे अन्य मंदिरों को लेकर आज तारीख तय कर दी जाएगी कि कौन से मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि जयपुर में बन रही मूर्तियों का जनवरी के पहले हफ्ते में आखिरी निरीक्षण होगा और इसके बाद मंदिर निर्माण पूरी होने पर मूर्तियां अयोध्या लाई जाएंगी। परिसर में एक सरोवर भी बनाया जा रहा है, उसके ड्राइंग और डिजाइन पर भी आज चर्चा होगी। राम मंदिर में बन रहे 4 द्वारों के नाम संतों के नाम पर रखे जाएंगे। लेकिन आज हम तिथियों का निर्धारण करेंगे कि
किस सप्ताह में, माह के किस सप्ताह तक अलग अलग निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा, इसकी चर्चा आज हम लोग मुख्य रूप से करेंगे। अब तक जो कल देखा उसमें जो परकोटा है, जिसमें लगभग 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगने हैं, उसमें अब लगभग 3 लाख क्यूबिक फीट अवशेष रह गया है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है। समाजवादी पार्टी ने इस बीच पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ता के शहर के 1090 चौराहा और एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। ये पोस्टर राष्ट्रीय लोकिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीद खान गुज्जर ने लगाया है। और मथुरा के सांसद और नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी जी ने साफ सफाई को लेकर मथुरा और वृंदावन के लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु भव्य दिव्य मंदिरों के दर्शन करने पहुंचते हैं। हम सभी मथुरा को साफ सुथरा बनाएं। हम आप संकल्प ले कि हम बाजार में सामान लेने जाए तो घर से थैला लेकर जाए। राधे राधे मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हेमा मालिनी, आपकी सांसद और मथुरा वृंदावन नगर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूं। चलिए इस नए वर्ष में हम साथ मिलकर मथुरा वृंदावन को एक खास उपहार दें। हम संकल्प लेंगे कि मथुरा वृंदावन को एक आदर्श साफ सुथरी नगरी बनाएं।